नाज़नादा व्यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज बेलगाम अंजुमन इस्लाम हॉल में फोरम फॉर माइनॉरिटी राइट्स डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जानिब से अक़लियतों का खुसूसी इजलास अमल में आया, जिसमें अंजुमन इस्लाम के सदर आसिफ सेठ, उलमा कराम के अलावा दीगर अमाइदीन शहर मौजूद थे। इस इजलास में मुसलमानों में सियासी बेदारी के फुकदान पर रोशनी डाली गई। बेंगलुरु से आए फोरम के जिम्मेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि सियासत में मुसलमानों की हिस्सादारी ना के बराबर है। पोलिंग परसेंटेज भी बहुत कम है। वोटिंग लिस्ट से मुस्लिम वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं। बावजूद इसके इस पर लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा है। आने वाले असेंबली इंतखाबात 2023 से पहले इन तमाम खामियों को दूर करने और सियासी बेदारी पैदा करने की अशद जरूरत है। शहर के हजरात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मुतवल्लियान और बिजनेसमैन और हमारे उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज यहाँ पर हमारे कुछ मेहमान बेंगलुरु से और धारवाड़ से तशरीफ लाए हैं। Out. Along with Muslim representation, हमको कम्युनल और फैसिस्ट फोर्सेस को बाहर रखने का काम की जरूरत है। अगर 45 to 55% का वोट देके अगर आप एक सेक्युलर कैंडिडेट के लिए भी, आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, द रूल ऑफ दिस मीटिंग इज वी आर नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी नेम, वी आर नॉट डिस्कसिंग about any candidates, we are not discussing about कौन हारे कैसा हारे। It is purely about voting, वोटर लिस्ट में हमारा 100% एनरोलमेंट करना और इलेक्शन के दिन हमारा पोलिंग जो है 80 to 85% बढ़ाना। बस उसका रिजल्ट में बोलने की जरूरत नहीं है। आप द रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली, इट विल बी अंडरस्टूड। सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूं, प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, लेकिन एवरेज एक असेंबली में 200 से 225, 240, कई जगह 250 बूथ्स होते हैं। What we have done is we have taken only 10 booths where Muslims are above 75%. We have taken the 10 booths where Muslims are above 75%. जब टोटल नंबर डालते हैं तो 3,300 और 500 समथिंग नंबर्स आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। 3,500 या 600। सेक्युलर कैंडिडेट कितने से हारा? 697। अगर ये जो वोट नहीं डालेगा 3,500 प्लस, उसमें से अगर 1,000 आदमी भी अगर वोट डालते उस दिन, 10 बूथ की बात कर रहा हूं मैं, ओनली 10 बूथ्स। You can calculate any number of booths, then imagine the difference. Why 45 to 55%? 2 reasons. One is हमारे नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। दूसरा, हम कोशिश नहीं कर रहे कम्युनिटी से, इदारों से कि 100% वोटर लिस्ट में मुसलमान के नाम आए, इसकी भी कोशिश नहीं हो रही। कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट से तो BLO होता है, वो BLO का काम क्या है? आता 10 घर करता है और 10 घर छोड़ देता है। खैर, इस फॉर्म के जरिए सियासी बेदारी का काम तो चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इलेक्शन के करीब इस तरह के एक इजलास मुनक्किद करने पर
और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने से मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा होगी? ये सवाल हमने उनसे बराह रास्त पूछा, तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। इलेक्शन को लेकर लाने की कोशिश की है, तो इस सिलसिले में सवाल इस वक्त ये है कि आपने इसे नॉन पॉलिटिकल कहा है, लेकिन आप खुद केपीसीसी से बिलोंग करते हैं सर, ये क्या है? केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी होने से पहले मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ। आई हैव माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन, आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई कम्युनिटी। तो मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने का काम हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये एक एनजीओ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर किसी पार्टी को वोट डालने की वगैरह बात अभी आप थे, आप इतने 2-3 घंटा शायद हम डिस्कशन किए, कोई पार्टी का नाम भी नहीं लिए हम, कोई पार्टी के लिए सपोर्ट करने की बात भी नहीं की है हम। हमारा मकसद मुसलमानों का 100% एनरोलमेंट हो और हमारा 100% पोलिंग हो। तो आपने एक सचार कमेटी 2006 की रिपोर्ट बताई सर। जी, तो सचार कमेटी 2006 की रिपोर्ट के बाद 2023 में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। जी, तो उसके बाद 2014 और 19 में ये काम क्यों नहीं हुआ, ये ग्राफ ऊपर क्यों नहीं बढ़ा? यही चीज हम भी चाहते हैं कि वो बेदारी सही ढंग से उठे, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के बाद जो है फिर ये चीज को भूलते रहे तो ये पॉलिटिकल विंग से हट के एक कौमी तौर पे, एक कौमी लेवल पे होना चाहिए। और ये क्यों है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ये चीज पे काम करे? आप में वो बेदारी क्यों नहीं थी उस वक्त पे? ये चीज आप भी पूछ सकते थे उस वक्त पे, क्योंकि इलेक्शन के फौरन होने के बाद अगर कोई ये सवाल उठ के पूछता कि भाई चलो हम आपको इख्तियार में लेके आए, अब बताएंगे आप आपका एक्शन प्लान क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप किस दिन पे, किस चीज पे, कब तक ये चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। वरना होगा ये कि आपको तो खुद पता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा इदारा होता है, इसमें काफी चीजें चलती रहती हैं, तो इसमें किस चीज को प्रायोरिटी देना, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब भी कोई काम करने निकलते हैं तो आपको डिफ्लेक्ट करने के लिए, आपको जो है परेशान करने के लिए कई सारे मुद्दे उछाले जाते हैं। तो एट अ कम्युनिटी लेवल हम लोगों को भी चाहिए था कि हम भी अपने आप को भी जो है उसको अकाउंटेबल रखें और सामने वाले को भी उस चीज की पकड़ रखें कि भाई हम आपको इख्तियार में लाए, अब आप बताओ आप इसमें क्या क्या कर रहे हैं। आपने काफी तफसील के साथ पूरा डिटेल्स डेटा वाइज आपने बताया, हर फिगर आपके पास है, कहाँ कहाँ कितनी वोटिंग हुई, कहाँ कमी हुई, ये सारी चीजें हैं सर। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, जो सियासी बेदारी कौम में लाने की आपने एक जो कोशिश की, तो वो इलेक्शन के करीब इस वक्त आकर एक इजलास के जरिए वो बेदारी आ सकती है क्या? ये अहम सवाल है। जरूर हो सकता है। देखिए, इसमें ये एक चीज व्हाट वी आर डूइंग टुडे, हम क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट करने का काम कर रहे हैं। हमारी फाइनल लिस्ट कब आई? जनवरी 5, 2023 को इलेक्शन कमीशन फाइनल वोटर लिस्ट को अनाउंस करेगी। वो अनाउंस करने के बाद में ना हमें मालूम होता है किसका नाम उसमें है, किसका नाम उसमें नहीं है। तो वी हैव स्टार्टेड दिस ओनली आफ्टर दैट अनाउंसमेंट। तो टोटली इसका जो नतीजा निकलता है कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए हमें एक पार्टी को जो है सपोर्ट, दो चीज वोटिंग बेहतरीन करना है। दो चीज है। एक, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाओ, मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाओ, साथ ही साथ कम्युनल और फैसिस्ट पार्टीज को इलेक्शन से दूर रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और मिसाल ये देना चाहता हूँ कि लोहा जब गर्म है उसी पे तब हथौड़ा मारते हैं तो उसमें कोई फायदा है नहीं, तो हाथ में छाले आते हैं। हमारी कौम को भी जो मैं शिफ्ट और ड्रिफ्ट बोल के जो बताया एग्जाम्पल, क्या जरूरी है, और 3 महीने है ना, अभी भी अब हम जो बोल रहे हैं इलेक्शन होने में अभी 4 महीने हैं, कल जाके इंदराज करना या रजिस्टर करना कोई अर्जेंसी नहीं है ना, सब काम बंद कर। तो दैट अर्जेंसी अब कब आएंगी, बेदारी कब आएंगी? इफ नॉट नाउ व्हेन? तो आपने एक बात कही सर, एमपीज का परसेंटेज 3 से भी कम है। अगर पूरे देश के मुसलमान एमपीज अगर देखे जाए पार्लियामेंट 5%, जी बहुत कम है, ना के बराबर ही है मुस्लिम आबादी और मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से। तो ये परसेंटेज घटा हुआ है, ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हम वोटिंग अपनी पोलिंग ये बढ़ा रहे हैं, वोटिंग बढ़ा रहे हैं, और वोट हमारे कहाँ किसी दूसरे नुमाइंदे को ही जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम नुमाइंदगी कहाँ है इस वक्त? अब मुस्लिम नुमाइंदगी की बेदारी नहीं है, मुस्लिम वोटर्स की बेदारी आ रही है सिर्फ। देखो, इसमें 2 चीज है ना। एक,
आप बोल रहे हैं दूसरे कैंडिडेट को इसमें फायदा होगा, फायदा होगा। लेकिन मुसलमान के भी कैंडिडेट्स खड़ रहे हैं ना, हार रहे हैं ना। अब सिर्फ बीजापुर का ही मैं आपको एग्जांपल दिखा दिए हम। अगर हमारी पोलिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होती तो उधर मुसलमान एमएलए होता। और जो हमारा जो काम हो रहा है सिर्फ एक सेक्युलर कैंडिडेट के लिए नहीं है, मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए है। और एक और नॉन पॉलिटिकल मिसाल अगर देना है, खेती जब करते हैं तो उसका एक तरतीब है, एक प्रोसेस है। पहले जमीन प्रिपेयर करते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फसल आप जो है हार्वेस्ट करते हैं, रास करते हैं। अब अगर ये सोच के बैठ गए कि मैं रास करते वक्त कोई दूसरा चल के जाता है तो मैं जमीन ही नहीं शुरू करता, इज दैट व्हाट वी शुड डू? आपको नहीं लगता कि आप जो आज का इजलास, आज जो आपने एक प्रोग्राम दिया है और पूरी रियासत में आप घूम घूम कर जो ये काम कर रहे हैं, ये इलेक्शन के बाद भी ये बेदारी इलाकाई सतह पर उलमा कराम हो रहबरान मिल्लत हो, उनको ये करना चाहिए, क्योंकि हमें हुकूमत में आने की दिलचस्पी बहुत कम हमारे लोगों में पैदा की गई। मस्जिदों से और इनसे यहाँ से ये बातें, सियासी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ हमें आखिरत का ख्वाब देखने का एक जो दिखाया गया पिक्चर, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है ना, इसका भी जिक्र होना चाहिए। आपको अगर चीज सही ढंग से करनी है तो आज आप शुरू भी करें या इसको कंटिन्यू भी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि ये खात्मा नहीं है। वही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। वोटर आईडी कार्ड आपके डिलीट किस लिए होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन आपका कमजोर है। डॉक्यूमेंटेशन किस लिए कमजोर है? आपके नामों में जो है गड़बड़ियां होती है। मैं अपना मिसाल खुद बताया ना कि नाम जब मिस हो जाता है तो हम उसमें भी गलतियां करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअसली इस चीज को रेक्टिफाई करते रहना चाहिए, ताकि आपका हर लेवल पे ये जो अलर्टनेस है वो हम जो है उसको जाया नहीं कर सकते। तो आपका फोरम भी कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह, इलेक्शन के बाद भी ये बेदारी रहेगी, इंशाल्लाह। न सिर्फ वोटिंग बढ़ाना बल्कि हमारी नुमाइंदगी भी ज्यादा हो, इसकी तरफ भी मैं बोला ना आपको, सिर्फ हमारा मकसद ये एमएलए इलेक्शन का नहीं है। एमएलए इलेक्शन के बाद में जेडपी इलेक्शन आने वाला है, उसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। जेडपी इलेक्शन में भी हर असेंबली से हमारा एक एजेंडा है कि एक मुसलमान जेडपी मेंबर बने। वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू। खैर, इन्होंने तो अपनी जानिब से कोशिश की है, लेकिन हकीकत में सियासी बेदारी इस वक्त लाजमी है और इसके लिए अपने अपने इलाकों के जिम्मेदारान को इसके लिए मुसलसल कोशिश करनी होगी। उलमा कराम को चाहिए कि वो ज़मीनी ज़िंदगी की हकीकत से कौम को रोशनास करवाएं और सियासी वजूद की अहमियत से भी आगाह करें। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें एस इंडिया।